पहलगाम अटैक के बाद जहां हमने देखा कि 26 टूरिस्ट की जानें चली गई और 17 जो है जख्मी हो गए। इस अटैक में कई सारे टूरिस्ट गाइड ने एक अहम रोल निभाया, जिसमें नजाकत अहमद शाह जो कि साली अशफाकाम पहलगाम के रहने वाले हैं, तकरीबन उन्होंने 11 सयाहों की जानें जो है वो बचाई। अभी हम इस वक्त उन्हीं के घर के अहाते में मौजूद हैं। नजाकत अहमद शाह से हम जानना चाहेंगे इस पूरे अटैक के बारे में, यह अटैक कैसे हुआ और उन्होंने वहां पे क्या देखा, क्योंकि नजाकत अहमद शाह उस वक्त वहां पे मौजूद थे। नजाकत साहब, ये बताइए, ये जब ये अटैक हुआ क्या सुना आपने और क्या देखा आपने? जी, जब हम मतलब हर रोज की तरह 22 तारीख को भी गए, बैसरन गए और वहाँ पे मतलब घोड़े से गए, हम टिकट्स निकाली, अंदर गए। अंदर कुछ गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन है और मतलब हमारे कस्टमर बहुत खुश थे, वहाँ जगह देख के रील्स बना रहे थे। मैं खुद बच्चे के साथ मतलब पीछे खेल रहा था, बैठ के उनके बच्चे को खिला रहा था। तो तब तक क्या हुआ कि अचानक 1-2 फायर हुए। मेरे कस्टमर जो बाहर से आए थे छत्तीसगढ़ चिरमिरी से, उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या हुआ। मैंने बोला शायद कोई बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। जब वो फायरिंग बढ़ी और मतलब वहां पे वो फायरिंग ज्यादा बढ़ी तो वहां पे मतलब ऐसा है, वो ग्राउंड बिल्कुल जंगल के बीच में है। वहां पे ऐसा लग रहा था कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। तो वहां पे मतलब एकदम दहशत का माहौल हो गया, चीख पुकार हुई, मतलब सारे लोग जमीन पे लेटने लगे और मैंने भी उनके बच्चे उठाए और मैं भी लेट गया। जब वो फायरिंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो मैंने पीछे से क्या किया कि उनके बच्चों को उठाया और मतलब उनको हाथ पकड़ा और मैं मतलब वहां से निकला और 2 बच्चे मैंने उठाए, एक गोद में एक पीछे, और भागते भागते 7 किलोमीटर बिल्कुल पैदल में भागते भागते पहलगाम पहुंचा। पहलगाम में जब मैंने उनको इनोवा में बैठाया, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 गेस्ट पीछे रह गए थे। और फिर जब मैं वापस गया आधे रास्ते से उन दोनों को भी लाया और जब होटल में पहुंचाया, वो बिल्कुल डरे हुए थे, वो पहलगाम में रहना नहीं चाहते थे। और फिर वहां से मैं उनको लेके श्रीनगर निकला। श्रीनगर जब पहुंचा रात के 10-11 बजे मुझे घर से फोन आया, जो आदिल हुसैन शाह है, जो मेरे मामा के लड़के हैं, वो भी मतलब ये शहीद हो गए। वहीं बैसरन में वो घोड़ा चलाते हैं, वो भी शहीद हो गए, वो भी नहीं रहे। और मतलब मैंने उनका जनाजा भी नहीं पढ़ा और आखिरी मतलब उनका चेहरा भी नहीं देखा। और फिर अगले दिन 24 तारीख को मैं उनको श्रीनगर छोड़ के वापस आया। तो नजाकत अहमद शाह, ये बताइए, जब ये अटैक हुआ आपने क्या देखा, क्या सुना? जी, मतलब वहां पे गोलियां चल रही थी, गोलियों की बहुत आवाज आ रही थी और मतलब वहां पे दहशत का माहौल था और मतलब सारे लोग चीख पुकार रहे थे। मेरे खुद सामने मौत थी, मैं भी मतलब डरा हुआ था। लेकिन मतलब मैंने वहां पे ये कश्मीरियत का मतलब एक जज्बा मुझे आया, जो मतलब मैंने वहां पे दिखाया और मतलब वहां पे टूरिस्ट, उन्हीं फायरिंग के दौरान उसी टूरिस्ट को निकाला। और मुझे भी ये लग रहा था आज मेरा आखिरी दिन है और मैंने सोचा अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं ये मतलब टूरिस्ट को यहाँ से सेफ निकालूंगा, अपने टूरिस्ट। क्या किसी पे नजर आपकी पड़ी जो फायरिंग कर रहे थे लोग, सयाहों पे, टूरिस्ट पे, किसी पे आपकी नजर पड़ी? जी, मुझे मतलब गोलियां तो वहां पे ये सुनाई दे रहा था कि चारों साइड से हो रहा है, फायरिंग चारों साइड से हो रही है। लेकिन मुझे उस टाइम मतलब यही फिक्र थी, मतलब मुझे उस टाइम यही जज्बा था कि मैं अपने कस्टमर को बचाऊं। और मैं वहां पे मतलब उनको कस्टमर्स को, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, 3 बच्चे थे, वो ज्यादा रो रहे थे, ज्यादा डरे हुए थे और मैंने बच्चों को उठाया और मैं वहां से निकल गया। जी, यानी आपने 11 सयाहों की जानें बचाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 11 सयाहों की जान बचाई और 11 से ज्यादा भी हैं जो रास्ते में मैंने उनको चलाया अपने साथ। आपने कश्मीरियत को भी जो है जिंदा रखा इस पे, और क्या मैसेज है बाकी टूरिस्ट तक जो यहाँ आना चाहते हैं इस अटैक के बाद? जी, मैं आपकी चैनल की वसादत से यही बोलना चाहता हूँ, जो टूरिस्ट मतलब यहाँ पे आना चाह रहे हैं, जो अपनी मतलब टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, वो अपनी टिकट्स कैंसिल नहीं करें। एक आदिल शहीद हुआ, यहाँ पे हजारा आदिल उनकी मतलब रखवाली के लिए खड़े हैं। हमारी मतलब इंसानियत जिंदा थी और इंसानियत जिंदा है और इंसानियत इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। ये थे सईद नजाकत शाह, जिन्होंने 11 सयाहों की जानें जो है उस अटैक में बचाई। और कहा जब ये अटैक हुआ तो उनके सामने जो है गोलियां चल रही थी और करीबन उन्होंने 11 टूरिस्ट की जानें जो है वो बचाई और बाद में उनको पहलगाम भी पहुंचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।